जय श्री कृष्ण प्रिय मित्रों। आपको जीवन में श्री कृष्णा का कृपा सदा बनी रहे और आप सभी का कष्ट दूर हो। जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्भरता अवश्य होती। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेक उदाहरण और भी हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो, और हम सब उस निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं, जिस कारणवश हमारे जीवन में हमेशा हमारे हृदय में शौक रहता है। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संयोग से प्राप्त होता है, किंतु उसे निर्भरता को हमारा मन अपना मर्यादा बना लेता है। ऐसे भी कुछ व्यक्ति होते हैं जिसने अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद में उनमें और अन्य लोगों में से अगर हम विचार करके देखेंगे तो जान पाएंगे कि जो व्यक्ति निर्बलता से पराजय नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखना है हृदय में, वह निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय अगर कुछ इच्छा करता है, अगर इच्छा पूर्ण नहीं हो पाए तो हृदय भविष्य का कल्पना करता है ताकि भविष्य में उसकी इच्छा पूर्ण नहीं सके। किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना ही अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है। अच्छा, इस क्षण का अनुभव है, जीवन का अनुभव है। पर हम यह जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरण को घर कर बैठे रहते, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य अगर हम जीवन में उत्तर लेते हैं, ना तो हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते। हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ दृश्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। क्या जीवन का हर पल आनंद से नहीं भर जाएगा? ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, यह हम सब जानते हैं। पर समर्पण का वास्तविक महत्व क्या होता है? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्रति में विभिन्न भाषाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाई हुई पाठों पर संदेह महसूस करता है, और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। होता है ना? न जाने कैसे कैसे विचारी मन को भटकाते रहते हैं, और मन की इसी अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नष्ट करता, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर करके मन को शांत और एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर को सृष्टि में न तो ज्ञान की मर्यादा है न ही ज्ञानियों की। गुरु दत्तात्रेय ने तो गाय और स्वान से ज्ञान प्राप्त कर लिया था, अर्थात विशेष ब्रह्म ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है उसे गुरु के प्रति हमारा समर्पण। क्या यह सत्य नहीं? जो बुरा करता वो कुछ दिन मजे जरूर लेता है, पर उसका परिणाम भयावह होता है। जैसे चेहरे पर होने वाली कोई भी पिंपल्स को आप मेकअप करके ढक तो सकते हो, दवाई लेकर के उसको दबा सकते हो, पर खत्म नहीं कर सकते। वो फिर घाव बन करके आता है। ऐसे ही होता है। बुरा करने वाला व्यक्ति, बुरा करने वाला आदमी पैसा कमाकर उस दिन मजे तो उड़ा लेता है, पर वो घाव बन करके इतना जिंदगी में खतरनाक आता है कि वो संभाल नहीं पाता है। अच्छाई करने वाला परेशान होता है पर पराजित नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। किसी का दुख देखकर तुम्हें भी दुख होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही सिखाया था कि कर्म करते समय स्वार्थ और फल की चिंता से ऊपर उठना चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। यह हमें अपने भीतर की ताकत का एहसास कराता है और जीवन को एक नई दिशा देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप किसी जरूरतमंद को भोजन कराते हैं। आप देखेंगे कि उनकी खुशी आपके भीतर एक अद्भुत शांति भर देती है।
यह एहसास न केवल उस समय विशेष होता है, बल्कि लंबे समय तक आपके मन को स्थिर और संतुलित रखता है। इसी तरह जब आप किसी की परेशानी में उसका सहारा बनते हैं, तो वह सहानुभूति आपके मन को सकारात्मकता से भर देती है। दूसरों की मदद करना केवल भौतिक सहायता तक सीमित नहीं है, यह भावनात्मक और मानसिक सहारा देने तक भी जा सकता है। किसी उदास व्यक्ति के साथ समय बिताना, किसी के दुख में उसके साथ खड़े रहना या किसी को प्रेरित करना भी मदद का एक रूप है। यह छोटे छोटे कार्य हमें एहसास दिलाते हैं कि हमारी उपस्थिति किसी के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो हम ईश्वर की सेवा करते हैं। हर जीव में ईश्वर का अंश है और उनकी मदद करना ईश्वर की उपासना करने के समान है। जब हम इस दृष्टिकोण से दूसरों की सहायता करते हैं, तो हमारा कर्म पवित्र हो जाता है और हमें एक गहरा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। दूसरों की मदद करने का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह हमारे भीतर की नकारात्मकता को खत्म करता है। जब हम किसी की भलाई के लिए काम करते हैं, तो हमारी चिंता, तनाव और अशांति स्वतः ही कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि हमारा ध्यान अपने दुख से हटकर किसी और के सुख की ओर केंद्रित हो जाता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दूसरों की मदद करना हमें हमारे उद्देश्य से जोड़ता है। यह जीवन की सच्ची पूर्ति का एहसास कराता है। श्री कृष्ण का कर्म योग यही सिखाता है कि जब हम बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के लिए काम करते हैं, तो यह कर्म स्वयं एक साधना बन जाता है। इसलिए दूसरों की सहायता करना केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक साधना है। यह न केवल हमारे आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी स्थिरता और शांति प्रदान करता है। जीवन में दूसरों की भलाई के लिए काम करने से जो संतोष और शांति मिलती है, वह किसी अन्य साधन से नहीं मिल सकती। यही कारण है कि दूसरों की मदद करना हमें आत्मिक और मानसिक स्थिरता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ पर अटल विश्वास रखता है, वह हर परिस्थिति में अडिग और शांत रहता है। यह विश्वास हमें हर कठिन और चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। गीता में भगवान ने अर्जुन को यही समझाया था कि अपने कर्म करते हुए अपने मन को मुझ पर स्थिर कर दो, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करता है, वह किसी भी भय और संशय से मुक्त हो जाता है। जब हम जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं, तो हमारा मन अक्सर बेचैन हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई समाधान नहीं है और यह चिंता हमें कमजोर कर देती है। लेकिन ईश्वर पर विश्वास करना हमें यह समझने में मदद करता है कि हर परिस्थिति में एक गहरी योजना छिपी हुई है। यह विश्वास हमें आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा अपने माता पिता के साथ यात्रा कर रहा है। उसे रास्ते की कठिनाइयों का कोई भय नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उसके माता पिता उसकी हर परिस्थिति में देखभाल करेंगे। इसी तरह जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो जीवन की अनिश्चितताएं हमें डगमगाने नहीं देती। हमें यह एहसास होता है कि ईश्वर हमारी हर परिस्थिति में हमारी देखभाल कर रहे हैं, चाहे वह अच्छा समय हो या कठिन समय। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखता है, वह स्वयं को कष्टों और दुखों से ऊपर उठा लेता है। यह विश्वास हमें यह सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं और हर मुश्किल के बाद एक बेअवसर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। जब हम यह समझ लेते हैं, तो हमारे मन का डर और चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। उदाहरण के तौर पर जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में मानसिक द्वंद्व से गुजर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यही भरोसा दिलाया कि ईश्वर के प्रति समर्पण और अपने कर्तव्यों को निभाना ही सही मार्ग है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि विश्वास निष्ठा से निभाने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। कठिनाइयां केवल आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं और यही संघर्ष आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। भरोसे और आत्मबल से भरा हुआ मन हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप समय की गति को समझते हैं, तो हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। समय का इंतजार करना और सकारात्मक सोच बनाए रखना ही सच्ची सफलता की ओर पहला कदम है। अपने भीतर की शक्ति पर यकीन रखें
और हर परिस्थिति को अपनी आत्मा की ताकत से सुलझाएं। यह विश्वास न केवल आपको स्थिरता देता है, बल्कि हर दिन को जीने की प्रेरणा भी देता है। आभार व्यक्त करना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके मन और आत्मा को संतोष से भर देती है। जब आप अपने पास की चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं, तो जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ जाती हैं। दूसरों की मदद करना न केवल उन्हें राहत देता है, बल्कि आपके अपने जीवन में भी नई ऊर्जा भर देता है। यह आपको मानसिक शांति और आत्मसंतोष प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ पर अटल विश्वास रखता है, वह हर परिस्थिति में अडिग और शांत रहता है। यह विश्वास हमें हर कठिन और चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। गीता में भगवान ने अर्जुन को यही समझाया था कि अपने कर्म करते हुए अपने मन को मुझ पर स्थिर कर दो, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करता है, वह किसी भी भय और संशय से मुक्त हो जाता है। जब हम जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं, तो हमारा मन अक्सर बेचैन हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई समाधान नहीं है और यह चिंता हमें कमजोर कर देती है। लेकिन ईश्वर पर विश्वास करना हमें यह समझने में मदद करता है कि हर परिस्थिति में एक गहरी योजना छिपी हुई है। यह विश्वास हमें आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा अपने माता-पिता के साथ यात्रा कर रहा है। उसे रास्ते की कठिनाइयों का कोई भय नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उसके माता-पिता उसकी हर परिस्थिति में देखभाल करेंगे। इसी तरह जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो जीवन की अनिश्चितता हमें डगमगाने नहीं देती। हमें यह एहसास होता है कि ईश्वर हमारी हर परिस्थिति में हमारी देखभाल कर रहे हैं, चाहे वह अच्छा समय हो या कठिन समय। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखता है, वह स्वयं को कष्टों और दुखों से ऊपर उठा लेता है। यह विश्वास हमें यह सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं और हर मुश्किल के बाद एक बेअवसर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। जब हम यह समझ लेते हैं, तो हमारे मन का डर और चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। उदाहरण के तौर पर जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में मानसिक द्वंद्व से गुजर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यही भरोसा दिलाया कि ईश्वर के प्रति समर्पण और अपने कर्तव्यों को निभाना ही सही मार्ग है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि विश्वास निष्ठा से निभाने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। कठिनाइयां केवल आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं, और यही संघर्ष आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। भरोसे और आत्मबल से भरा हुआ मन हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप समय की गति को समझते हैं, तो हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। समय का इंतजार करना और सकारात्मक सोच बनाए रखना ही सच्ची सफलता की ओर पहला कदम है। अपने भीतर की शक्ति पर यकीन रखें और हर परिस्थिति को अपनी आत्मा की ताकत से सुलझाएं। यह विश्वास न केवल आपको स्थिरता देता है, बल्कि हर दिन को जीने की प्रेरणा भी देता है। आभार व्यक्त करना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके मन और आत्मा को संतोष से भर देती है। जब आप अपने पास की चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं, तो जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ जाती हैं। दूसरों की मदद करना न केवल उन्हें राहत देता है, बल्कि आपके अपने जीवन में भी नई ऊर्जा भर देता है। यह आपको मानसिक शांति और आत्मसंतोष प्रदान करता है। जरूरत से ज्यादा उम्मीदें कभी-कभी दुख का कारण बनती हैं। जब आप संतुलित तरीके से जीवन को देखते हैं और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, तो मन में स्थिरता आती है। भगवान के प्रति समर्पण का भाव आपके भीतर असीम शक्ति का संचार करता है। यह विश्वास हर परिस्थिति में आपको सही मार्ग पर बनाए रखता है और जीवन को आसान बनाता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपनी दिशा का सही चुनाव करना। जब आप अपने रास्ते पर चलने का निर्णय लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने लक्ष्य से भटकने नहीं दे सकती। यह आपके विश्वास और दृढ़ निश्चय पर निर्भर करता है कि आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचते हैं। इसलिए हमेशा अपने भीतर की आवाज को सुनें और उसी के अनुसार कदम बढ़ाएं। सभी व्यक्ति अपनी यात्रा पर हैं और उनका संघर्ष अलग-अलग हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की यात्रा का अंत एक जैसा होता है, आत्म साक्षात्कार।
इस यात्रा को समझने के लिए हमें अपने भीतर के शांतिपूर्ण स्थान को पहचानना जरूरी है। जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो बाहर की दुनिया में कोई भी समस्या हमें परेशान नहीं कर सकती। जब आप जीवन में किसी समस्या का सामना करते हैं तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि समस्याएं केवल एक स्थायी स्थिति होती हैं। सही दृष्टिकोण और धैर्य से आप हर मुद्दे का हल निकाल सकते हैं। हर परेशानी एक नया अवसर लेकर आती है जो आपके भीतर की ताकत को उजागर करता है। इसलिए हमेशा उम्मीद रखिए कि जो भी मुश्किलें आएं वे आपको कुछ सिखाने के लिए हैं। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन याद रखें कि आपकी असल ताकत उसी समय सामने आती है जब आप गिरकर फिर से खड़े होते हैं। अगर आप आत्मविश्वास और धैर्य से अपने रास्ते पर चलते हैं तो हर मुश्किल को पार करना आसान हो जाता। इसलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को खोने का मत सोचिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन की सच्ची समझ तब आती है जब हम अपनी इच्छाओं को शांत करके केवल वर्तमान में जीने की कला सीखते हैं। जब आप अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आपको जीवन के असली आनंद का एहसास होता है। यह केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आपके भीतर से आता है। इसलिए अपने मन को शांत और सम्मिलित रखना जरूरी है। कभी भी अपनी छोटी छोटी गलतियों पर बहुत पछतावा ना करें, क्योंकि वे ही हमें जीवन की सच्ची समझ देती हैं। जब हम अपनी संघर्ष अलग होते हैं, अपनी सफलता को समझना और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप खुद को समझेंगे और अपने रास्ते पर चलेंगे तो बाकी सारी बातों से निपटना आसान हो जाता है। हमेशा याद रखें कि जीवन का असली उद्देश्य केवल पाकर नहीं बल्कि देने में है। जब आप अपने समय, प्रेम और दया को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आप केवल उन्हें नहीं बल्कि खुद को भी समृद्ध करते हैं। यह वही मार्ग है जो आपको आंतरिक शांति और संतोष की ओर ले जाता है। अच्छे कार्यों का फल जरूर मिलता है, भले ही वह समय पर ना मिले। हर अच्छे कार्य का असर कभी ना कभी जरूर दिखाई देता है। इसलिए कभी भी अपने अच्छे कार्यों से उम्मीदें मत छोड़िए। कर्म की महिमा इतनी बड़ी है कि यह हमारे अच्छे कामों को कभी ना कभी हमारे सामने लेकर आता है। जीवन के छोटे छोटे पल को भी महत्व दें, क्योंकि यही पल मिलकर हमारी पूरी जिंदगी को आकार देते हैं। हर छोटा कदम हमें हमारे बड़े उद्देश्य के करीब ले जाता है। इसलिए हर एक क्षण को पूरा जीने की कोशिश करें, क्योंकि यही आपकी असली यात्रा है। जब हम खुद से सच्चे होते हैं तो हमारी आंतरिक दुनिया में शांति होती है। यह शांति न केवल हमारे जीवन को संतुलित करती है बल्कि का असर आपके भविष्य पर पड़ता है। इसलिए जो आप आज करते हैं वही आपकी कल की पहचान बनता है। अपने वर्तमान में पूरी निष्ठा से कार्य करना आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है। जिंदगी में जब हमें कोई चीज नहीं मिलती तो वह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि कभी कभी खो देना भी हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखा सकता है। यह हमें हमारी असली इच्छाओं की पहचान कराता है और हमें उनसे जोड़ता है। शांति का मतलब सिर्फ मौन रहना नहीं है, बल्कि यह है कि आप हर परिस्थिति में संतुलित और सकारात्मक बने रहे। जब आप अंदर से शांत रहते हैं तो आपकी हर क्रिया और निर्णय सही दिशा में होता है। यही असली शांति है जो आपको हर संघर्ष से उभारती है। जो कुछ भी हमें मिलता है वह समय और मेहनत का परिणाम होता है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। जीवन के हर पल में छुपा हुआ एक संदेश होता है और जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं तो सफलता हमारे पास आ जाती है। जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद को स्वीकार करें। जब आप खुद से प्यार करते हैं और अपने आप को समझते हैं तो आपकी दुनिया भी उसी रूप में बदल जाती है। आत्म स्वीकृति और आत्मसम्मान ही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो वह दुख आपके भीतर ही बना रहता है, लेकिन जब आप दूसरों को प्यार देते हैं और उन्हें अपना समर्थन दिखाते हैं तो यह आपकी आत्मा को शांति और संतोष देता है। इसलिए हमेशा अपने शब्दों और कर्मों में प्रेम और दया को शामिल करें। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो वह डर कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके विपरीत वह डर आपको अपनी शक्ति और क्षमता को समझने का अवसर देता है।
जब आप उस डर को पार कर लेते हैं तो आप अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने कार्यों को निष्कलंक रूप से करें। हमें कभी भी किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे हमारे कार्यों को पहचानें, क्योंकि सही कार्य करना ही खुद में सबसे बड़ी पहचान है। यह हमें आत्मसम्मान और संतोष प्रदान करता है। कभी भी यह मत सोचिए कि आपके पास जो कुछ भी है वह दूसरों से कम है। आपके पास जो भी चीज है वह अद्वितीय है और वह केवल आपकी यात्रा में मदद करने के लिए है। हर किसी का जीवन अलग है और हर किसी के पास अपनी विशेषताएं होती हैं जो उसे खास बनाती हैं। जीवन में जितनी अधिक प्रेम और दया आप दूसरों के प्रति दिखाते हैं, उतना ही आपके जीवन में शांति और सुख आता है। यह केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक सत्य है जो हर किसी के जीवन में घटित होता है। जब आप प्रेम का अनुभव करते हैं, तो वही प्रेम आपके आसपास फैलता है। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगते हैं, तो आपको किसी चीज से डर नहीं लगता। आपका उद्देश्य आपको हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। इसलिए अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें और उसे पूरी निष्ठा से पूरा करने के लिए काम करें। अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपको किस दिशा में जाना है। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं, तो हर कदम उस उद्देश्य के करीब ले जाता है। यह उद्देश्य ही आपके जीवन को सही दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब आप अपने भीतर की कमजोरी को पहचानते हैं और उस पर काम करते हैं, तो वह कमजोरी आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। हर कमजोरी एक सीखने का अवसर देती है, और जब आप उसे समझते हैं तो वह आपको और भी मजबूत बनाती है। आपके जीवन का उद्देश्य केवल सफलता पाने में नहीं है, बल्कि यह है कि आप खुद को कैसे समझते हैं और अपने मार्ग पर कितनी निष्ठा से चलते हैं। जीवन में जो भी आए, वह केवल आपको अपनी यात्रा में और आगे बढ़ने का अवसर देता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूले। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा खुश रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।